तो आज हम सीखेंगे टॉपिक संख्या पद्धति और उसके अंदर हम सीखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है जहाँ p और q क्या हो, गुणांक, और q बराबर 0 ना हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ, पहले इस संख्या को 3.7424242 इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.37। अब मैं आपको कहूँ कि इस संख्या को आपको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, तो आप करोगे क्या कि सबसे पहले 3 7 के स्थान पे 3 7 लिखोगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिख के इसके पीछे 2 जीरो लगाओगे। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इधर 3.7424242 ये 4 2 जो है वो अनंत बार आएगा, तो नीचे जीरो आप अनंत बार तो लगाओगे नहीं। तो ऐसी संख्याओं को p बटा q के रूप में कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है और देखेंगे हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप कहेंगे शांत है। अब शांत का अर्थ क्या है कि पॉइंट के बाद 2 अंक ही आ रहे हैं, इन 2 अंकों के बाद में कुछ और आ रहा है क्या, तो इसका मतलब शांत है ना। पर इधर क्या है, ये 4 2 4 2 4 2 अनंत बार आएगा। तो कुछ इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अगर शाब्दिक रूप में अनवसानी आवर्ती का अर्थ समझे तो अनंत बार तथा बार बार आना, मतलब ये 4 2 4 2 4 2 जो है वो अनंत बार आएगा और क्या है, बार बार आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अनवसानी आवर्ती। और हमेशा ध्यान रखना, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है उन्हें p बटा q के रूप में कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है, और कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो ध्यान दो आप लोग। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है वो संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है, और आपको मालूम है कि परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो अनवसानी आवर्ती वाली संख्याओं को p बटा q के रूप में कुछ अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, और कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। मान लिया कि x बराबर 3.74242 डैश 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 डैश। इस डैश 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 का मतलब है 4 2 अनंत बार आएगा, और इसको कुछ इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं कि 3.742 के ऊपर बार, 4 2 के ऊपर बार का अर्थ है 4 2 बार बार आएगा। अब सबसे पहले हमने मान लिया कि x बराबर 3.74242 ये अनंत बार आएगा। अब आपको क्या करना है, कितने अंक जो है वो बार बार आ रहे हैं, 2 अंक ही हैं बार बार आ रहे हैं। कौन कौन से, 4 और 2, फिर 4 और 2, फिर 4 और 2। तो हम करेंगे क्या, यदि 2 अंक ही बार बार आए तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर 1 अंक बार बार आए तो हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। अगर 3 अंक बार बार आए तो हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में 1000 से गुणा करेंगे। अगर 4 अंक आए तो 10,000 से। ठीक है, अंकों के आधार पर आपको गुणा करना है। अब यहाँ पे 4 2 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, आप लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 100 इंटू एक्स, और इधर भी क्या करोगे, 100 इंटू 3.74242 डैश 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 डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप 100 को x से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 100x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, 100 को x से गुणा करोगे 100x ही आएगा। अब 100 को आप 3.74242 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 100 से गुणा करना है। तो बस यहाँ पे 100 के पीछे कितने जीरो है, 2 है। तो बस इस पॉइंट को 2 अंक छोड़कर आगे सरका दो, ये पॉइंट यहाँ पर है, 2 जीरो आपके पास है। तो बस इसको पूरा आपको ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट को
इन दो अंकों के पीछे लगा दो। क्यों? यहाँ पे 2 0 है इसलिए। तो बस 1 2 और इस पॉइंट को सिर करके कहाँ लगा दो? यहाँ पर। और ये इसका उत्तर है। मतलब 100 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट को यहाँ पे लगा दो 2 अंक छोड़कर, 774.24 ये डैश डैश डैश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है? पी बटा क्यू के रूप में करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को, जो आपके पास ये संख्या आई है 100 को इससे गुणा करने पर जो संख्या आई है उसको आपको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। उसको आपको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। और आपको तोड़ना कुछ इस रूप में होगा, इस संख्या को आपको कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा कि वापस ये वाली संख्या आ जाए, पहले वाली संख्या आ जाए। तो कैसे तोड़ोगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करो, इस पहले वाली संख्या को वापस यहाँ पे आपको लिखना है कि 3.7424242 डैश 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 डैश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इस 100 से गुणा वाली संख्या में और इस पहले वाली संख्या में समानता कौन कौन सी? कि आप कहोगे सर यहाँ पर भी कौन आ रहा है? 4 2। यहाँ पर भी कौन आ रहा है? 4 2 4 2 4 2 आ रहा है। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है? 4 2 4 2। तो असमान कौन कौन है? कि सर इसके अंदर क्या आ रहा है? कि 374.2 और इसके अंदर 3.7। मतलब इसके अंदर 3.7 जो है वो समान है। मतलब और इसके अंदर ये, अब देखो यहाँ पर भी 4 2 4 2 4 2, यहाँ पर भी 4 2 4 2, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम को आपको लेना है। नहीं, बांटना बहुत आसान है, मैं बांटने का तरीका ही बता रहा हूँ आपको। अब आपके पास एक संख्या आ गई है, एक संख्या आ गई है और हमें तोड़ना है। तो कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो। कितना आया आपके पास? 374.2। इसमें से किसको घटाना है? 3.7 को क्या करना है? घटाना है। 12 में से 7 गए, पीछे बचे 4, 3 में से 3 गए 0, 7 का 7 और 3 कितना आ गया? 370.5 और बीच में प्लस, बीच में लगा दो प्लस। अब आप इसके अंदर इसको जोड़ोगे तो आपके पास यही आएगा। और इसी को हमें इस रूप में तोड़ना था कि वापस ये पहली वाली संख्या आ जाए। तो इसको हमने इस प्रकार तोड़ दिया कि वापस ये भी आ गया और ये कुछ अन्य मान भी आ गया आपके पास। देख लो, कुछ नहीं करा, वापस रिपीट करते हैं। कुछ नहीं करा, सबसे पहले इस संख्या को तोड़ने के लिए पहले वाली संख्या को उतार दो। अब देखो यहाँ पे समान कौन कौन है? 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2। तो असमान कौन हो गए? यहाँ पे 3.7 है, जबकि यहाँ पर कौन है? 374.2। तो इसमें से इसको क्या कर दो? घटा दो। इसमें से इसको क्या कर दो? घटा दो। कितना आ गया? 370.5 और उसको प्लस के अंदर इसके आगे लिख दो और आगे बराबर के अंदर कौन है? 100x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले शुरू के अंदर ही हमने पढ़ा था कि 3.74242 किसके बराबर है? x के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, 100x 370.5 प्लस के स्थान पे प्लस। और ये किसके बराबर था? x के बराबर। तो मैंने लिख दिया x, लिख दिया। अब आगे यहाँ पे करते हैं 100x के स्थान पे। अब ये x इधर क्या है? प्लस में, इसको इधर भेज दो। कितना हो जाएगा? 100x माइनस x बराबर 370.5 और 100 में से x गया पीछे, कितना बच गया? 99x बराबर 370.5। x बराबर ये 99x से गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 370.5 बटा 99। और x बराबर कुछ नहीं करो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करो? 0 लगा दो। पॉइंट हट गया और 99 के पीछे क्या लग गया? 0 लग गया। और x शुरू में किसके बराबर था? इन दोनों को अगर कट रहे हैं किसी के पार्ट से तो काट दो। सरलतम रूप अगर करना चाहो तो कर दो, और सरलतम रूप यदि नहीं हो रहा है तो करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे दोनों 5 के पार्ट से कट रहे हैं। अगर इसको आप 5 के पार्ट से काटोगे तो आपके पास कुछ आएगा 771। 5 के पार्ट से काट रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर आप 7 के पार्ट से काटोगे तो आएगा आपके पास 198। कितना आएगा? 741 बटा 198। और x शुरुआत में किसके बराबर था? x किसके बराबर था? 3.742 के ऊपर बार। तो इसी को हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना था। तो ये रहा p और ये रहा q, जहाँ पर क्या कहा? p और q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और q बराबर 0 भी नहीं है।
तो ये हमने अनासानी आवर्ती कुछ इस प्रकार की संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है।